बट द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर फूड कॉम्बिनेशंस गलत हुए तो मेक इट श्योर फॉर योर सेल्फ कि आप कितना भी न्यूट्रिशन कंसिडर करके उस पेशेंट को या फिर उस क्लाइंट को आप फॉर्मुलेशंस बना के या फिर रेसिपीज उनको रेकमेंड कर रहे हो, द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल नॉट हैपन। सी न्यूट्रिशन इज, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशंस में बताया है, कि न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली मीनिंग व्हाट यू आर सर्विंग इन द प्लेट, राइट? इट ऑल्सो मीन्स how much of it is getting effectively utilized by the body, राइट? आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है। उन एसिडिटी की वजह से फिर ब्लोटिंग की तकलीफ या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम उनके बॉडी में दिखते हैं। तो वी नेवर रिलेट दोज प्रॉब्लम्स टू देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि अभी उनको ब्लोटिंग हो रही है तो हाइपर एसिडिटी हो रही है तो मे बी एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वुड बी लेस, या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वुड बी लेस। सो these things you should understand when you are guiding people towards their good health। क्योंकि विटामिन सी के लिए हमें आंवला जूस देना है, ऑरेंज जूस देना है, या वेरियस अदर फैक्टर्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए वी नीड टू गिव फूड्स इन कॉम्बिनेशन, है ना? प्रोटीन्स, विटामिन सी, आयरन, ये कॉम्बिनेशन में देना है, ये तो हमको पता है। ओके, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट बिकॉज वी लिसन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लेकिन अगर वो जो फूड है, वो पर्टिकुलर रेसिपी है, इफ इट इज नॉट बीन कॉम्प्लीमेंटेड विद द कॉम्पेटिबल फूड्स, ठीक है, अगर कॉम्पेटिबल फूड्स के साथ में इनको नहीं दिया गया तो देन इट कैन कॉज रियल ट्रबल, रियल ट्रबल। Specifically, this is very the point of concern where I feel is there when it comes to kids। बच्चों के डाइट्स को लेकर मम्मी लोग इतना ज्यादा कॉशियस होती हैं। दे वांट टू गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स एट वन टाइम एट एवरी मील, है ना? सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना है। सो दे विल ट्राई टू, कुछ दाल राइस खिचड़ी बना लेंगी, फिर उसमें ये डालना है, वो डालना है, एवरीथिंग दे आर एडिंग, ठीक है? एट द एंड इट हैपेंस कि the absorption of nutrients is not happening properly, क्योंकि उसके उन nutrients को contradict करने के लिए कुछ ऐसे nutrients है, कुछ ऐसे products है हमारे foods में which are causing inhibition to absorption of correct nutrients, ठीक है? तो ये मैंने बहुत बार देखा है। इसलिए किड्स नो, दे विल, चलो उनके टैंट्रम्स तो रहेंगे कि दे विल नॉट ईट अ पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ फूड या ये सारी चीजें, but that does not mean that in that dal rice khichdi you add all the vegetables, all the pulses and everything, and you are serving that kid at one time, ठीक है? वो बात की बात जो है ना, वो भी आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली इस रेसिपी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कितना होगा। what I recommend you to do is, even if you are giving meals with like single meals, जो हम लोग यूजुअली बच्चों को प्रेफर करते हैं देने के लिए, even if it is containing few vitamins, few minerals, that is also fine, but you should make sure that there are no inhibitory factors into that recipe कि जो इनके absorption को रोक सकते हैं। Okay, so you might have seen, like many people over here also, like you might have seen that कि जो absorption of nutrients है, you take foods rich in vitamin D, you take foods rich in iron, specifically iron deficiency की बात करते हैं हम लोग। Many people in this group also, as many of us are attending the session, हम लोगों में ना once in a lifetime we might have suffered from iron deficiency anemia, right? So if you are suffering from iron deficiency anemia, you need to make sure कि अगर आप iron rich foods ले भी रहे हो, उसमें उन रेसिपीज में फाइबर कंटेंट या जो फाइटेट कंटेंट है वो आपको कंट्रोल्ड पोर्शंस में देना है। अगर फाइटेट्स दे ओवरपास द अमाउंट ऑफ आयरन in your recipe, then absorption of iron minimizes। Okay, not only iron but it is also related to many other minerals like calcium also। So ये जो चीज है ना, ये हमें we need to think and we need to work upon it।
ऑल्सो ये तो चलो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, बट ऑल्सो सम फूड्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस कॉम्बिनेशन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम द वेरी बेसिक, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये चीजें हमें क्यों करनी है, व्हाई वी शुड लर्न अबाउट फूड कॉम्बिनेशंस एंड वी शुड follow it into our dietary pattern also. See, every food is containing vitamins, minerals, carbohydrate, proteins, fats, like micronutrients and macronutrients in more or less amounts, है ना, किसी में प्रोटीन ज्यादा होंगे, किसी में कार्ब्स ज्यादा होंगे, okay, that defines the quality, or you can say the peculiarity of that particular food, ओके, कि उसमें ये so and so nutrients are there, so and so enzymes are there, so and so proteins are there in a proportion to make that food a particular food, to get that food in a particular consistency or in a particular shape, or it gets its properties. लेकिन अगर ये फूड किसी और फूड के साथ में हमने दिया, like so and so, you can take an example of an apple, or you can take an example of milk, very common to be discussed in wrong food combinations. So milk को अगर हम लोग किसी ऐसे ingredient के साथ में mix करते हैं, okay, which can cause disintegration of those properties. मतलब milk is containing good amount of proteins, it is containing calcium, it is containing various other fat soluble vitamins. तो अगर ये मिल्क इस कंसिस्टेंसी में है एंड समथिंग अदर कम्स एंड उस मिल्क की प्रॉपर्टीज को स्पॉइल कर देता है, like for example in kitchen, when you take a glass of milk, you squeeze lemon into it, what will happen to it, what will happen to the milk instantly, what will happen, it will curdle, right, uska curdling ho jayega. Why is that curdling happening? Because the acids in the lemon, they are disintegrating the properties of milk, and this is how the process of curdling is happening. Now the same thing happens when the patient, see, कोई कोई लोगों को warm milk से hyper acidity होती है, right, they suffer from acidity or they suffer from bloating if they take warm milk, but वही ठंडा ठंडा दूध पिया तो they feel relief of their acidity. Why is that? अभी properties तो same है milk की, what is differing? It is differing in the temperature, right? So यही चीज होती है कि हम लोग गर्म चीज में अगर गर्म कोई सब्सटेंस है वो आप लोग खा रहे हो, उसके साथ में आप दूध ले रहे हो, ठीक है, if you are taking milk, then obviously there would be some wrong enzymatic reactions happening in the milk, which is going to affect the properties of milk and nutrient जो release है या फिर nutrient का जो utilization है, that will not happen in a proper way. Okay, this was just one example I was trying to tell you. अभी see, our stomach is containing acid. Okay, जब आप लोग दूध गर्म दूध पियोगे, what is going to happen, the acid in our stomach is going to curdle that milk. Okay, when it curdles that milk, see, the properties of having carbohydrates, proteins and fats, all everything of it your body is going to get. आपके शरीर को वो सारी चीजें मिलेंगी कि जो मिल्क की प्रॉपर्टीज है, मे बी, बट इन दैट केस इट इज ऑल्सो गोइंग टू cause bloating or nauseated feeling in that patient because of the reactions that are happening in your stomach. Okay, ये तो बात हो गई कि जब हम लोग अंदर लेंगे, इन बाहर अगर आपने लेमन उसमें डाल दिया तो इट इज गोइंग टू कर्डल. उसी तरीके से देर आर सर्टन फूड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, okay, which are acidic in nature, which are containing the constituents which doesn't go hand in hand with intake of milk. तो उसकी वजह से ये जो फूड्स हैं उनको सेपरेटली खाना ज्यादा बेहतर है rather than mixing them and having it. The very important food combination की जो बहुत सारे लोग बच्चों को देना प्रेफर भी करते हैं, and that is typically wrong, I would say, that is preparing milkshakes and giving it to kids. Okay, the properties of a fruit, they change according to the aging of that fruit also.
मतलब जैसे रॉ फ्रूट है, इट विल कंटेन मोर ऑफ एसिड्स, दो इट इज न्यूट्रिशियस, मोर हेल्दी, बट इट विल ऑल्सो कंटेन सम एसिड्स एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर दैट फ्रूट टू गेट राइपन। तो ये जो एंजाइम्स है ना, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट ऑन मिल्क ऑल्सो। तो अगर ऐसे फ्रूट्स के साथ में मिल्क को मिक्स कर दिया, तो डेफिनेटली एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऐसी होंगी विच विल रेंडर दैट मिल्क incompatible to have. And the second thing, very very important thing, that when such foods are being consumed, it is also going to cause gastric disturbances. सो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस ये हमें इतना सिवियरिटी से क्यों सोचना है? चलो आप लोग सोचोगे कि चलो ले लिया मिल्क तो ठीक है, अभी कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया एंड देन इट इज ऑल फाइन। लेकिन जिस कारण के लिए, जिस रीजन के लिए आपने वो हेल्दी डाइट लिया है, द बॉडी इज नॉट गेटिंग दोज बेनिफिट्स, राइट? The body is not going to get good amount of fat, maybe for fat soluble vitamins, या जो constituents है वो बॉडी को अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आई विल आस्क फ्रॉम यू ओनली नाउ। सी, मिल्क इज हेल्दी टू ड्रिंक, ओके? ब्लैक, वी टेक ब्लैक टी, ओके, as to increase your BMR and lose weight, we recommend people also. So why this combination of having a proper tea along with milk is considered to be a wrong food combination, and that should not be recommended? ओके, ये डोंट यू थिंक दिस इज अ पॉइंट टू बी थॉट कि चाय हमें मिल्क के साथ में जो चाय बनती है, व्हाई इट इज अनहेल्दी? यू कैन पुट इट इन योर चैट बॉक्स, आई वांट टू सी योर व्यूज रिगार्डिंग दिस। यस, पुट इट इन चैट बॉक्स एवरीवन। Why tea is considered to be a wrong food combination? Do you agree to this? Tell me that first. कि चाय जो है, it is not healthy to eat. Yes. Okay. Yes. Now tell me why it is unhealthy to eat. Tea is acidic in nature. Okay. Flavonoids and antioxidants की combination की वजह से, okay. Then it is acidic. Okay. Yes, it is acidic. Yes. The tannins and many other acidic components that are present in the tea powder, okay, they react with in milk, making it more unhealthy and making it can cause gastric disturbance. इसीलिए it is said that कि वो combination जो है ना, it is not healthy to take. Now इसके अलावा जो black tea होता है, black tea that we take, now this tea powder, it is prepared herbally, right? तो उसके उसमें ऐसे antioxidants होते हैं which are useful to our body, okay? But when it is combining with milk, okay, it is causing inhibition to the absorption of calcium also that is present in the milk, and it is changing the what you can say, it is changing the nutritive properties of milk itself. तो उसकी वजह से जब ये कॉम्बिनेशन लिया जाता है, तो दैट कैन कॉज मोर हाइपर एसिडिटी एंड मोर ब्लोटिंग टू पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग सम काइंड ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टैनिन्स की वजह से ये बहुत बार देखे गए हैं। ओके, द सेकेंड रीजन इज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टी इन मिल्क, ठीक है, जब आप दूध में चाय बनाओगे, द एडिशन ऑफ टी पाउडर इज ऑलवेज मोर as compared to when you're making it you're taking tea in a form of black tea. Yes, everybody agrees to this? Yes or no? So जब ब्लैक टी आप लोगे ना, तो टैनिन्स कंपैरेटिवली यू आर टेकिंग इन लेस क्वांटिटीज, तो जिसकी वजह से जो बैड इफेक्ट्स टैनिन्स के होने वाले हैं, दे आर बाईपास्ड। जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो आपके बॉडी को मिलेंगे। अगर आप दूध के साथ में इसको कंबाइन कर रहे हो, तो योर बॉडी इज गोइंग टू गेट मोर ऑफ टैनिक एसिड विच कैन कॉज हाइपर एसिडिटी, ओके, इन लेटर ईयर्स ऑफ योर लाइफ, नॉट इमीडिएटली। अगर आपने एम्प्टी स्टमक पे चाय ले लिया along with the milk, that is the worst combination and that is the worst thing you are doing to your body. Early morning drinking tea is not at all a healthy option. ओके, सो इस तरीके से ये जो फूड्स हैं, ये हमें इन कॉम्बिनेशन विद अदर फूड्स ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि कौन से टाइम में ये आप खाना दे रहे हो, बिकॉज देर आर सर्टन चेंजेस इन योर बॉडी ऑल्सो, राइट? आप इवनिंग के टाइम पे दोगे तो तब डोपामिन हमारा बहुत
डोपामिन की लेवल्स बहुत कम होती है, द डाइजेस्टिबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस. ओके, सो द ब्रेन इज ऑल्सो बिहेविंग इन सच अ वे दैट कि अभी आपको कम खाना लेना है, अभी ये मुझे मुझे काम ज्यादा नहीं करना है. सो इट डजंट सेंड दो स्टिमुलेटरी सिग्नल्स कि तब डाइजेशन जो है वो आपका अच्छा हो जाए. तब हमें ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस देने हैं कि जो बॉडी को ज्यादा तकलीफ ना दे. Okay, so I'll just share a PPT with you and share few food combinations which are not very healthy to have, and then you can design your the combinations which you should be ideally recommending to people. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब कोई क्लाइंट मेरे पास में आता है, तो instead of taking different fruits I'm talking about at one time, okay, combine only 2 to 3 fruits and then take, because every fruit is going to have a different property. A single fruit in itself is a complete recipe which is containing those things which are helping absorption of the nutrients within it. ओके, अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ मिले मिक्स करके यू आर टेकिंग, लाइक अलग अलग फ्रूट्स के जूसेस आप अगर साथ में ले रहे हो, देर आर इनहिबिटरी फैक्टर्स दैट आर कमिंग टू इनहिबिटरी एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इट मिनिमाइजेस. आपको न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है टू लर्न अबाउट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने अभी पहले आपको एग्जांपल दिया था, कुछ फाइटिक एसिड है, फाइटेट्स. ओके, दे आर आइडियली गुड फॉर द बॉडी बिकॉज इट इज रिलीजिंग फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन यही फाइटेट्स इफ यू आर कंबाइनिंग विद द मिनरल्स, आपका मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा. ओके, स्पेसिफिकली फॉर आयरन डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी फीमेल्स, क्योंकि उनके बॉडी में these nutrients are very less. So if you are supplementing these nutrients along with the fiber rich foods, okay, then absorption, see, for digestive purpose it is good because fibers आप दे रहे हो, but absorption of calcium and iron ये कम होने वाला है. You should note that. Okay. Yes. So starting with our session today, this was just the introduction. अरे क्या हो गया इसको? 1 second. Just 1 second, everyone. कहाँ चला गया? I don't know why this is not allowing me to share the screen. 1 minute. Is anyone aware of the Apple technology? Because this is very new to me, and I'm sorry for this, but we will get it fixed in few minutes. Just hold on.
Are you all there in the meeting? Because I'm not able to see you. One second. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me try now. अरे अभी तो हो रहा था ये. One second. Is anyone aware of how to share a screen on this Apple laptop, Mac Bay? Anyone over here? I had just shared the PPT. One second. Huh. Yes, any one of you can help me. No issues. मैम वो मॉर्निंग में तो आपने हाँ. किए थे शेयर. हाँ, मॉर्निंग में मैंने किया था, तो वही अभी जस्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने ट्राई किया था कि वो हो रहा है, बट इट वाज हैपनिंग. अभी क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो. इट इज आस्किंग मी सम परमिशन टू क्लिक ऑन सफारी एंड देन गो टू सेटिंग्स. लेकिन ये वन सेकेंड. गिव मी जस्ट 1 मिनट, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना हमें करने की जरूरत है. जस्ट 1 मिनट. मैम ये तो गूगल मीट में ही ऑप्शन शो कर रहा है शेयर स्क्रीन का. हम लोग तो डिसेबल है. हाँ आप ना, ही नहीं शेयर स्क्रीन का मुझे भी ऑप्शन दिख रहा है, बट इट इज सेइंग यू हैव टू गो इन सेटिंग्स एंड आस्क सफारी टू अलाउ शेयरिंग, ऐसे बोल रहा है. बट मैम वहाँ नो वो बटन शो कर रहा होगा सेटिंग्स का उसमें. एक मिनट मैं या तो मैम आप और किसी को भेज के वो शेयर कर सकते हैं अगर आप अलाउ करें. अच्छा. वन सेकेंड. क्यों ऐसे हो रहे हैं आज? Was last session also I had shared you the this thing PPT.
What is it saying? 1 second. मैम गूगल क्रोम अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उससे एक बार ट्राई कर सकते हैं सफारी में। Audio is not audible.